वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस का रियल हीरो कौन है। क्योंकि कुछ लोग एंटोनियो को मानते हैं और कुछ बेसिलियो को तथा कुछ साइलोक को इस ड्रामा का हीरो मानते हैं। द क्वेश्चन ऑफ हीरो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस draws our attention because the three main figures, Antonio, Bassanio and Shylock, assume significance in the total action of the drama। ड्रामा के जितने भी एक्शंस होते हैं उनमें ही तीन लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं, एंटोनियो, बेसेनियो एंड साइलॉक। इस तरीके से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो क्वेश्चन है हीरो से रिलेटेड, वो हमारे ध्यान को अच्छी तरह से अपनी तक केंद्रित करता है, क्योंकि इसमें तीन पर्सन हीरो के दावेदार हैं। सर्टेन क्रिटिक्स हाईलाइट द पॉइंट, कुछ जो आलोचक है उन्होंने कुछ पॉइंट को निश्चित किया है। That Psylocke is as important as any other male character in the drama। वो कहते हैं कि साइलॉक का कैरेक्टर भी उतना ही अधिक इम्पोर्टेंट है जितने कि दूसरे कैरेक्टर हैं ड्रामा के अंतर्गत। Among the male character there is none। मेल कैरेक्टर में कोई भी ऐसा नहीं है who can match his wit and sharpness, की जो साइलॉक की बुद्धि को और शार्पन सॉरी जो उसकी बुद्धि को और तेजीपन को, जो तेजीनेस है, क्लेवरनेस है, उसके साथ कोई मैच कर सके। His wit is equal to that of Portia। उसकी बुद्धिमानी पोशिया के द्वारा ही उसकी कल्पना की, पोशिया के द्वारा ही उसकी तुलना की गई है। बेसेनियो मैरिज द हीरोइन, बेसेनियो हीरोइन से शादी करता है एंड देयरफॉर ही गेट्स द पासपोर्ट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन ऑफ द हीरो। और इसलिए उसको एक हिस्सा मिल जाता है कि वो हीरो की प्रतियोगिता में उतर जाता है। द टाइटल ऑफ द ड्रामा इज गिवन आफ्टर एंटोनियो द ग्रेट मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो ड्रामे का जो टाइटल है वो एंटोनी के ऊपर रखा गया है, द ग्रेट मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि वेनिस का महान व्यापारी है। लेट अस ट्राई टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आवर ओन स्टडी ऑफ द प्ले। अब हम देखते हैं, उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से प्ले के अध्ययन के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिलियो की। आखिर बेसिलियो को किस रूप में हीरो माना जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इन द कंसिडरेशन ऑफ द हीरो इज दैट ही शुड बी मैन ऑफ द इक्वल स्टेटस ऑफ द हीरोइन। वो कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ जो हीरो है, हीरो एक हीरो जो जिसका ये स्टेटस एक ऐसी व्यक्ति से संबंधित है इन द शेक्सपियर कॉमेडी द हीरो जनरली लव एंड मैरिज द हीरोइन। अक्सर शेक्सपियर कॉमेडी में होता है कि हीरो जो है प्यार करता है और हीरोइन से शादी कर लेता है। इन द प्रेजेंट प्ले, लेकिन प्रेजेंट प्ले में पोर्शिया इज अनक्वेश्चन हीरोइन। वो अभी तक अनक्वेश्चन हीरोइन है, यानी उसके पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। शी हैज डेजलिंग ब्यूटी, उसकी ब्यूटी बहुत सुंदर है, उसका सौंदर्य बहुत डेजलिंग है, यानी लोगों को अपना, लोगों की तरफ अपना ध्यान खींचने वाला है। एंड स्पार्कलिंग विट, और उसकी जो बुद्धि है वो काफी तीव्र है। दो बेसेनियो मैरिज हर, यद्यपि बेसेनियो उससे शादी करता है, ही डज नॉट मैच हर इन विट। अगर देखा जाए तो उसका मुकाबला उसके साथ नहीं कह सकते। पोर्शिया बहुत बुद्धिमान है रादर देन बेसेनियो। इन द कोर्स ऑफ द एक्शन ऑफ द प्ले, प्ले की अगर एक्शन की बात करें, ही डज नॉट शो एनी इंप्रेसिव क्वालिटी। बेसेनियो के अंदर कोई भी प्रभावशाली क्वालिटी नहीं है। वी हियर नो मच मोर अबाउट हिम फ्रॉम नरिसा। हम नरिसा से उसके बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलता है। एंड पोर्शिया, पोर्शिया से, बट इन हिज एक्शन ही डज नॉट परफॉर्म एनी विटी और एडवेंचर डीड। लेकिन अगर वो अपने एक्शन, उसके कार्य की तरफ देखे तो उसने ऐसी कोई भी बुद्धिमानी या कोई भी ऐसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत नहीं किया। कोई भी हमें ड्रामा के अंतर्गत ना ही कोई इसका बुद्धिमानी ना ही कोई इसका साहसी कार्य नजर आता है जिसकी वजह से हम उसको हीरो बोले। ही लिव्स एट द मर्सी ऑफ हिज फ्रेंड एंटोनियो, बल्कि वह अपने दोस्त एंटोनियो की दया पर ही जीता है। इन द ट्रायल सीन ही इज इजीली बी बिफोल्ड बाय पोर्शिया, और ट्रायल सीन में और पोर्शिया के द्वारा उसको आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है। एंड इन द रिंग एपिसोड में ही इज कंप्लीटली आउटवेटेड, वो पूरी तरीके से आउटवेटेड हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सो ही रिमेन्स डिफिशिएंट इन विट, इस तरीके से उसकी बुद्धि में थोड़ी सी कमी है एज कंपेयर टू पोर्शिया, बजाय पोर्शिया
की अगर तुलना करें तो इन दिस मैनर ही कैन नॉट डिजर्व द टाइटल ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इस प्ले के जो टाइटल है हीरो के रूप में नहीं डिजर्व करता, यानी इसको हीरो नहीं कहा जा सकता है। अब हम साइलो की बात करते हैं। देयर आर सर्टेन क्रिटिक, बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं हु हैव फाउंड हीरोइक एलिमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ साइलो, कि जो लोग साइलो की कैरेक्टर में एक हीरोइक एलिमेंट पाते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ सच क्रिटिक्स, इन कुछ आलोचकों की राय में साइलोक हैज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ रेडीवेट, कि साइलोक के पास एक रियल स्ट्रेंथ, एक अच्छी पावर है ऑफ रेडीवेट, माने हाजिर जवाबी है वो। ही नो साइकोलॉजी बेटर, वह मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से जानता है। एंड चेंजेस हिज रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दैट, और मनो साइकोलॉजी के आधार पर भी अपनी प्रतिक्रिया को चेंज कर देता है। When Antonio gets angry at Psylocke's behavior at the time of launch, जब एंटोनी लॉन के टाइम पर साइलोक की व्यवहार पर नाराज होता है, तो साइलोक चेंजेस हिज बिहेवियर क्विकली, तो साइलोक तुरंत ही अपने व्यवहार को चेंज कर लेता है। व्हाई लुक यू, हाउ यू स्टॉर्म, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड हैव यू लव, तुरंत ही वो कहने लगता है तुम इतने तूफान की तरह क्यों देखते हो, तुम इतने गुस्से की तरह क्यों देखते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, यानी वो तुरंत ही अपने टोन को भी चेंज कर देता है। His reaction in the court scene are well marked, और कोर्ट सीन के अंतर्गत उसकी जितनी प्रतिक्रिया होती है उनको ध्यान दिया जाता है, उसको चिन्हित किया जाता है। He answers sharply, वह तेजी से यानी तीव्र तीखे आंसर्स भी देता है। एंड फॉर सम टाइम डोमिनेट द प्रोसीडिंग, और कभी कभी तो देखा जाता है कि पूरी जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी गतिविधियां होती है, उनको प्रोसीडिंग्स करता है, आगे बढ़ाता है। So in the use of wit and sharpness of mind, Shylock is the strength of the play. अगर हम बुद्धि की बात करें और माइंड की तेजनेस की बात करें, तो देखते हैं कि साइलॉक के पास वो पावर है, वो शक्ति है जो इन सब चीजों को डिजर्व करती है। ऐसा हो सकता है नो मेल कैरेक्टर मैचेस और है। When he leaves the court, he becomes a pathetic figure also. वह जब कोर्ट से बाहर जाता है तो वो एक पैथेटिक फिगर, एक तरह फिगर के रूप में नजर आता है, जबकि कोई भी मेल कैरेक्टर उसके द्वारा कोई मैच नहीं आता है, कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हिज प्रॉपर्टी हैज बीन कॉन्फिस्केटेड, उसकी जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, थोड़ा सा झगड़ा है। ही लव्ड हिज मनी, वे पैसे से बहुत प्यार करता है। एंड ही सेपरेटेड फ्रॉम इट, और पैसे के चक्कर में वो अपने लोगों से अलग हो जाता है। That is why it is said, इसलिए कहा जाता है that Shylock has been sincere more against than sin, कि Shylock has been sincere, Shylock पापी जो ज्ञान उन्नत पाप किए, और than sin, और जितने पाप, एक sin अपने आप एक पाप है, उसकी अपेक्षा इन्होंने सिनर बन के भी ज्यादा पाप किए हैं। बट इन रिगार्डिंग Shylock एज द हीरो ऑफ द प्ले, लेकिन अगर हम Shylock की बात एक प्ले के हीरो के रूप में करें, तो देखते कि जो टेबल्स ऑफ द पोइटिक जस्टिस विल बी ओवरटर्न, तो हम उसकी जो टेबल है, जब हम पोइटिक जस्टिस की न्याय की बात करेंगे, तो पूरी टेबल चेंज हो जाती है, यानी वो हमारी माइंड में नहीं आता है। साइलॉक इज ट्रूली विलेनियस, वो एक विलेनियस व्यक्ति है, यानी एक विलेन का भूमिका निभाता है वो, खलनायक की भूमिका निभाता है। एंड द डिवॉइड ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो पूरी तरीके से मानवता से वंचित है। ही इज ग्रेडी टू द एक्सटेंट, इतना लालची हो गया दैट ही विशेस हिज डॉटर डेड, कि वो अपनी बेटी को भी मरा हुआ देखना चाहता है, यानी अपनी बेटी को भी मरा हुआ मान लेता है। एंड कम बिफोर हिम विद ऑल हिज ज्वेलरी सच ए मैन, यानी उसकी बेटी, उसकी इच्छा भी होती कि उसकी बेटी मर जाए केवल पैसे के लिए। एंड कम बिफोर हिम विद ऑल हिज ज्वेलरी, और वो उसके साथ पूरी ज्वेलरी के साथ आ जाता है, यानी कहने का मतलब है वो पैसा वैसा सब कुछ उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट, उसके लिए बेटी इंपॉर्टेंट नहीं, और यही जब चीजें उसको हीरो मानने से इनकार कर देती है। एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, एंटोनियो एक व्यापारी है वेनिस का। एंड द प्ले इज एंटाइटल आफ्टर हिम, और अगर प्ले की बात करें तो वो उसी के ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो एंटोनियो वेनिस का व्यापारी है, और पूरा जो टाइटल है इसका, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसी को आधारित है। ही इज ए रिच मैन विद ए लार्ज हार्ट, यानी वो बड़े दिल वाला है, लेकिन वो कैसा है, ही इज ए रिच मैन, वो अमीर है।
ही इज ए वंडरफुल फ्रेंड, वो एक बहुत ही आश्चर्यचकित दोस्त भी है। एंड रिस्क हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड, ही डिक्लेयर्स है। और वह अपनी जिंदगी का रिस्क भी लेता है, वो अपने दोस्त को भी बताता है और उसे डिक्लेयर भी किया है। माई पर्स, माई पर्सन, माई एक्सपेरिमेंट मीन्स लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेजन। मेरा पर्स, मेरे लोग, मेरा एक्साइटमेंट, सब कुछ खुले हुए हैं टू योर ओकेजन, तुम्हारे अवसर के लिए। यानी कहने का मतलब जब तुम्हें चाहिए, तुम्हें अगर मेरे पर्स और पैसे की जरूरत है, माई पर्सन मेरे साथ लोगों की जरूरत है, माई एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंट, कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, उन सब के लिए उसका पॉकेट हमेशा खुला हुआ है। एंटोनी प्रूव्स द वर्थ ऑफ दीज वर्ड्स। एंटोनियो हालांकि इन शब्दों को अच्छी तरीके से वैल्यू भी करता है, जानता भी। ही साइन द वॉर, वे अपनी जो बॉन्ड होता है उसको साइन कर देता है, रिस्किंग हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर। ही डज नॉट हेजिटेट एनी काइंड ऑफ हेल्प टू हिज फ्रेंड, वह कभी भी अपने दोस्त की सहायता करने के प्रति कभी हिचकिचाता नहीं है। ही इज रियली ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। सेलेनियो स्पीक करेक्टली, सेलेनियो जो हमेशा गलत तरीके से बोलता है। एक काइंडर जेंटलमैन सेड नॉट द अर्थ, एक काइंडर जो दयालु एक सज्जन व्यक्ति होता है, वो थ्रेड्स होते नॉट दैट, वो ऐसा लगता है शायद इस पृथ्वी का नहीं है, शायद स्वर्ग से उतर कर आया है, वो यहाँ पर नहीं रहता। उसकी जो जो सज्जनता होती है वो इसको बिल्कुल और परे कर देती है। इन द ट्रायल सीन हिज जेंटल बिहेवियर विंस द हार्ट ऑफ ड्यूक। और ट्रायल सीन में हम देखते हैं कि उसका जो सज्जनता व्यवहार है वो ड्यूक के दिल को जीत लेता है। ड्यूक हिमसेल्फ मेट इन द सिंपैथी विद हिम, ड्यूक उसके साथ सहानुभूति रखता है। एंड देयरफॉर ही हिमसेल्फ टू साइलॉक टू फॉरगिव एंटोनियो। हालांकि वह जो है ड्यूक उसके दिल को पिघला देता है और वह अपील भी करता है साइलॉक से कि वो एंटोनियो को माफ कर दे। एंटोनियो's pitiable words to Skylark draw sympathy of the readers। हालांकि देखा जाए कि एंटोनी की जो दयनीय जो शब्द होते हैं वो साइलॉक का ध्यान अपने खींचते कि वो पाठकों की तरफ सहानुभूति रखे। एंटोनियो's kindness can be seen, एंटोनी की दया हम देख सकते हैं when he returns the half share, वो हाफ शेयर मिडिल में वापस आती है। एंड will go to Lorenzo and Jessica after Shylock's death। हम देखते हैं कि साइलॉक की मृत्यु के बाद उसकी बेटी जो जेसिका है और लॉरेन जो है, आधा शेयर उसको मिल जाता है एट ए टाइम व्हेन डेथ इज वेरी नियर टू, जब मृत्यु उसके पास आती है। ही हैज नो, तो देखते हैं अब हम अपना जजमेंट देखते हैं कि हम आखिरकार हम किसको हीरो मानते हैं। आफ्टर क्लोज एनालिसिस ऑफ द क्लेम टू द टाइटल ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले, वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट साइलॉक इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्ले। कि अगर हम पूरे अध्ययन को देखे जो भी हमने डिस्कस किया तो उसको समझ करके में एक ही चीज आती है कि साइलॉग जो है प्ले की क्या है, स्ट्रेंथ है, शक, शक्ति है। बट हिज पर्पस इज डिफरेंट, लेकिन उसका जो उद्देश्य बिल्कुल अलग है। एंड हिज इंटेंशन आर फॉल, उसके जो इरादे हैं वो भी गलत है। ही यूजेस ऑल हिज विट, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। एंड शार्पनेस फॉर टेकिंग रिवेंज, और वह एंटोनियो से बदले लेने के लिए वो सारी प्रपंच करता है। एंटोनियो ऑन द अदर हैंड अपीयर्ड a रियल फिगर ऑफ sacrifice, जबकि दूसरे हाथ पे एंटोनियो जो है बलि, यानी एंटो ऑन द अदर अपीयर्स ए रियल, वो एक बलिदान की मूर्ति नजर आता है। ही डिजर्व्स आवर सिंपैथी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक हम उसके प्रति सिंपैथी दिखाते हैं। ही इज द मेन फिगर ऑफ द वन स्टोरी, वह मुख्य
पार्ट है बॉन्ड स्टोरी का, एंड द बॉन्ड स्टोरी इज द बेसिस ऑफ दिस कॉमेडी। अगर देखा जाए तो बॉन्ड स्टोरी और इसकी जो कहानी है वो हमेशा कहानी जो है वो इसी कॉमेडी के ऊपर आधारित है। देयर कुड बी एक कास्ट, कुड बी नो कास्केड थी स्टोरी। ये देखा जाए तो यहाँ पे कोई कास्केड स्टोरी भी दिखाई नहीं दे सकती, यानी कहने का मतलब है कि कास्केड की स्टोरी, रिंग स्टोरी सबकी अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करें बेसुनी की, तो बेसुनी को कहीं कोई एक टीम एक्शन या कोई एक एक्टिव एक्शन वहां पर नजर नहीं आता। और बेसुनी विदाउट अ बॉन्ड द स्टोरी, क्योंकि बेसुनियों के लिए बॉन्ड जो है बिना कहानी के, बॉन्ड स्टोरी के बिना नहीं हो सकते हैं। वी फेल्ट सिंपैथी विद एंटोनी इन द कोर्ट सीन, हम दया भी दिखाते हैं एंटोनी के प्रति जब कोर्ट सीन से बाहर निकलता है। देयरफॉर इट इज इट ही ओनली हु डिजर्व द टाइटल ऑफ द हीरो ऑफ द, वो कहते हैं इन कि इस तरीके से वह व्यक्ति है जो इस प्ले के पूरी तरीके से हीरो को डिजर्व करता है। तो कहीं ना थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।